इसका चैप्टर नंबर 5 डिजाइनिंग वेबसाइट, पेज नंबर है 85 यूनिक नोट्स के ऊपर, पेज नंबर 85 है। ओके, पेज नंबर 85। यहां पे अब हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, बल्कि पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं डिजाइनिंग वेबसाइट। देखें बच्चे, डिजाइनिंग वेबसाइट कोई मुश्किल टास्क नहीं है। इसमें एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, ठीक है। फ्रंट एंड में और एक जो है वो आपके पास प्रॉम्प्ट मेन्यू होता है, मतलब आपके पास मैसेजेस आए। ये तीन चीजें, तीन फेजेस होते हैं वेबसाइट डेवलप करने के। डेटाबेस का भी होता है, हम इतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने डिजाइनिंग वेबसाइट के ऊपर ही आपको थोड़ा सा रखा है फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए। फ्रंट एंड होता क्या है, पहली बात फ्रंट एंड होता ये है कि आपके पास जो फ्रंट पे वेबसाइट की कोई भी स्क्रीन नजर आ रही है, जो उसके अंदर डिजाइनिंग वगैरह हुई हुई है, वो सारा कौन क्रिएट करता है, फ्रंट एंड। वो सारा पेज क्या होता है, आपका फ्रंट एंड होता है, जो यूजर के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया फ्रंट एंड। फ्रंट एंड कैसे डिजाइन होता है, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, उसके लिए HTML लैंग्वेज यूज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML मीन। अब आपका क्वेश्चन भी ये है कि व्हाट इज HTML, ठीक है। व्हाट इज HTML का मतलब ये है कि HTML मीन्स हाइपर हाइपर मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। हाइपर को अलग से पढ़ेंगे और मार्कअप लैंग्वेज को जो है अलग से पढ़ेंगे। ओके, अब ये होती क्या है, ये क्यों यूज होती है बच्चे, ये टैग्स में यूज होती है और आपके फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए यूज होती है, ठीक है, फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए। और जो बैक एंड पे जितना भी मैकेनिज्म चल रहा होता है, वो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट के ऊपर जो है वो सारा वर्क हो रहा होता है। और उसके बाद मैंने एक और कहा था, एक पेज जिसके साथ एक मैसेज शो होता है, आपकी स्क्रीन पे मैसेज शो होते हैं, तो वो किसके थ्रू होते हैं, वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं। उसमें जावा स्क्रिप्ट जो है वो क्या कहते हैं, समझ लें कि वो लैंग्वेज यूज होती है। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो HTML के ऊपर है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर है। अब बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, जस्ट इसके आपने टैग्स याद रखने। क्या याद रखने हैं, टैग्स। अब ये टैग्स के ऊपर जो है वो डिफाइन की गई है सारी लैंग्वेज। आप अपनी मर्जी का भी टैग इसमें बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे क्या, तकरीबन हर एक चीज के बिल्ट इन इसके अंदर टैग्स हैं। बिल्ट इन टैग्स इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लैंग्वेज जब डिजाइन की गई थी, ठीक है, इसके अपने जो है वो टैग्स बनाए गए थे, ठीक है, ताकि हम उनको यूज करके, यूटिलाइज करके कोई भी चीज हम लिख सके, ठीक है, या कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सके, कोई साउंड वगैरह इंसर्ट कर सके, कोई वीडियो वगैरह इंसर्ट कर सके। सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इसके लिए टूल यूज कौन सा होगा, आपके कंप्यूटर्स के अंदर जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर विंडोज के साथ ही, जब आप विंडोज इंस्टॉल कर लोगे, उसी के साथ ही एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आपने एक देखा होगा कि आपके पास नोट पैड होता है, ठीक है। हम नोट पैड के ऊपर ये सारी टेक्सटिंग करेंगे, कोई एक्स्ट्रा इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जब हम नोट पैड के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट हो जाएंगे, हमारा मतलब वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, हम यूज टू हो जाएंगे नोट पैड का, मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसके अंदर आपको बहुत सारी, मतलब बहुत सारी चीजें आपको जो है, आप एक वर्ड लिखोगे उस टैग का आपको लिस्ट ऑफ टैग्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब हम अभी फिलहाल हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम नोट पैड से ही स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके विंडोज के अंदर मौजूद होता है। ओके, सबसे पहले अब हमारे पास है, अब क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट यानी कि HTML, और डिस्क्राइब इट्स टू इंपॉर्टेंट टर्म्स।
टू इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी जो है वो जरूर इंशाल्लाह ताला डिस्क्राइब किया जाएगा और HTML को भी डिस्क्राइब किया जाएगा। HTML है क्या चीज? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट एक अलग चीज है, मार्कअप एक अलग चीज है, मार्कअप लैंग्वेज एक अलग चीज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हाइपर टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे, फिर किसको डिफाइन करेंगे, हम मार्कअप लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बता दें कि व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आइए जरा बुक के ऊपर रीडिंग करते हैं, पेज नंबर है आपके पास 85। ओके, यहाँ पे HTML stands for hypertext markup language. Okay, it is used to create a web page. You create web page. ठीक है, वेबसाइट और वेब पेज में आज डिफरेंस समझ लें। जो वेब पेज होता है वो एक सिंगल पेज होता है आपकी एक वेबसाइट का। ठीक है, सिंगल पेज। ठीक है, आपने बोर्ड की वेबसाइट ओपन की हुई होगी, लाहौर बोर्ड की वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं उसमें एक होम पेज होता है। ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट लिंक्स दिए होते हैं, कॉन्टेक्ट अस, डाउनलोड्स का है, उसके अलावा क्या कहते हैं नोटिफिकेशंस का है, जिसके ऊपर क्लिक करते हो आप एक और पेज के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैन आज लेट हो गए हो। उस्मा, काशिफ, बच्चे आपका ये नहीं है, मोहम्मद अली ये कंप्यूटर का लिंक है, आप बायो के लिंक में जाएं। ओके, अब देखें, अब हमारे पास डिफरेंट पेजेस है। अब मतलब कि कॉन्टेक्ट अस है, उनका होता है, डाउनलोड्स का होता है, उसका 22 का मतलब 22 का मतलब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन जो है उनकी वेबसाइट के नाम से जो है 22 लाहौर की। फर्स्ट उनका जो होता है क्या कहते हैं डाउनलोड्स का है, कॉन्टेक्ट अस है, उसके बाद क्या कहते हैं सजेशंस का होता है, उसके अलावा एक नोटिफिकेशंस का होता है। ठीक है, वो एक नेविगेशन बार जो है हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बनी हुई है, आप किस उसके ऊपर क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाते हो। वेब पेज के ऊपर से बात चली थी, ये जो मैं स्टार्ट करने लग पड़ा हूँ। तो ये क्या है, वेब पेज के अंदर आपने क्या देखा होगा, एक सिंगल पेज होता है, और जो एक वेबसाइट होती है वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। ठीक है, combination of different web pages is called a website। ठीक है, हर एक पेज एक अलग से फंक्शन टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर में कौन कौन सी चीज, मोजिल्ला फायरफॉक्स आता है, आपका गूगल क्रोम आता है, उसके अलावा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि बिल्ट इन होता है विंडोज के अंदर। ठीक है, और बहुत ओपेरा मिनी भी है इसके अंदर। ठीक है, ओपेरा के नाम से एक वेब ब्राउजर भी है। ठीक है, याहू का अपना एक वेब ब्राउजर भी है, लेकिन वो यहाँ पे यूज नहीं होता। ठीक है, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में डिफरेंस है। ब्राउजर क्या होता है कि जो आपको क्या कहते हैं, जिसके आप सारी क्यूरीज परफॉर्म कर रहे होते हो। ठीक है, वेब पेजेस को जो है वो सारा रीड करवा रहे होते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू। ठीक है, और जो सर्च इंजन होता है जो कि आपको डाटा कलेक्ट करके ला के देता है, लाइक गूगल हो गया, याहू हो गया, ये क्या है, ये सर्च इंजन है। ठीक है, वेब ब्राउजर आपने जो वो इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर देखें वेब ब्राउजर्स में कौन कौन सी चीज है। वेब ब्राउजर में आपके पास सबसे पहले जो अभी कोई आपने वेब ब्राउजर इंस्टॉल नहीं किया होता, लेकिन एक बिल्ट इन जो है वो वेब ब्राउजर होता है, वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। दूसरा, आप जब इंस्टॉल करते हो गूगल क्रोम, गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है। उसके बाद थर्ड वन इज आपके पास जो आता है मोजिल्ला फायरफॉक्स आता है। फोर्थ जो है वो आप जो ज्यादा पाकिस्तान में जो यूज हो रहे हैं वो आपके पास आता है ओपेरा के नाम से आता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर है तो पूछ सकता है कोई क्वेश्चन। उसके बाद है such as Internet Explorer or Google Chrome is used to read HTML document hypertext
मार्कअप लैंग्वेज की जो भी डॉक्यूमेंट होगी उसको रीड करने के लिए कौन सी चीज यूज होती है, आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मैंने पहले बता दी है। डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन अ वेब ऑन अ स्क्रीन अ वेब पेज, स्क्रीन अ वेब पेजेस। आगे है इट इज यूज टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जो है वो आपकी ये चीज यूज होती है। document and documents that bring together text, picture और साउंड, वीडियो क्लिप्स एंड लिंक्स ऑल इन वन प्लेस। अब देखें, अब वेब पेज के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। आपका टेक्स्ट आ सकता है, ठीक है। आपने आपकी एक पिक्चर आ सकती है। आपने देखें 22 की जो आप साइट ओपन करते हैं उसके ऊपर उसकी पिक्चर आ रही है कि नहीं आ रही है। पिक्चर्स भी एक वेब पेज के अंदर आ सकती है। फिर एक वीडियो क्लिप भी आ सकता है, एक ऑडियो क्लिप भी आ सकता है। ये सारी चीजें उसके अंदर एक वेब पेज के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिर्फ आपके जो है वो फ्रंट पेज के अंदर टेक्स्ट ही हो, नहीं बच्चे, उसको मोर एफिशिएंट, मोर डेकोरेटेड बनाने के लिए आप पिक्चर्स, ऑडियोज, वीडियोज और वीडियो क्लिप्स और गिफ की फाइल भी आप उसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। अब इंसर्ट कैसे करवाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको जरूर पता होगा, मतलब बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास देर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। देर आर टू इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं टर्म्स हैं। कौन कौन सी है देखिएगा, हाइपर टेक्स्ट है पहली टर्म ये है, और मार्कअप लैंग्वेज दूसरी टर्म ये है। अब हाइपर टेक्स्ट की तरफ आ जाए। हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके ये वेब पेजेस के ऊपर होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें तो हम किसी और, ये लिंक्ड होता है किसी और पेज के साथ। हम उसके ऊपर क्लिक करें और हम क्या करें, दूसरे पेज के ऊपर चले जाएं। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ये लिंक होता है बिटवीन टू पेजेस, ठीक है। अब थोड़ी सी हाइपर टेक्स्ट की थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। ओके जी, the term hypertext is used due to the special text in a web page called hyperlink। एक ऐसा टेक्स्ट जो के लिंक करवाता है एक पेज को दूसरे पेज के साथ, एक पेज को दूसरे पेज के साथ, उस लिंक को क्या कहते हैं हम, हाइपरलिंक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है बाय क्लिकिंग ऑन these links you can move from one page to another page। अब एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर लिंक कर जाते हैं। चलें आपको एक और एग्जांपल देता हूं। 22 की जो वेबसाइट है, जब आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो आप एक और पेज के ऊपर चले जाते हो, ठीक है। जब आप एक और पेज के ऊपर चले जाते हो इसका मतलब वो जो नोटिफिकेशन था वो क्या था, हाइपरलिंक था। वो क्या था, हाइपरलिंक था। हाइपरलिंक से मुराद जब आपने उसके ऊपर क्लिक किया आप एक और पेज के ऊपर चले गए, ठीक है। वो जो नोटिफिकेशन का पेज ओपन होगा वो पेज लिंक्ड हुआ होगा उस नोटिफिकेशन के कीवर्ड के साथ। वो जो नोटिफिकेशन का वर्ड लिखा हुआ था वो क्या था, हाइपर टेक्स्ट था। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक भी बोलते हैं। वो लिंक करवाता है एक पेज से दूसरे पेज के साथ। ओके, hyperlink are used to navigate on the world wide web, www। ये नेविगेट करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, यानी कि उसके साथ आपको कनेक्ट करता है। क्या, हाइपरलिंक किसके साथ कनेक्ट करता है, www के साथ, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग जो है वो ये है, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का मतलब क्या कि हमने, अब देखें मैंने ये जो है यहां से लेके यहां तक का जो टेक्स्ट है, यहां से लेके यहां तक का टेक्स्ट है, ये मेरे पास किसमें, एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है। मैंने अब कंप्यूटर को ये समझाना है भाई ये मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक पैराग्राफ है। उसको समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो यूज होगा।
जब हम कोई ना कोई चीज जो यूज करेंगे इसको मतलब हाईलाइट करने के लिए कि ये मेरा एक पैराग्राफ है, वो क्या होगा, एक टैग होगा। टैग के अंदर जो भी लैंग्वेज, टैग्स के साथ जो भी लैंग्वेज लिखी जाती है वो आपके पास क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। यानी कि आपने यहां से लेके यहां तक मार्क कर दिया कि भाई ये मेरा एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक आपने मार्क कर दिया। जिस और ये किससे करेंगे हम, टैग्स। इसके अंदर मार्कअप लैंग्वेज के अंदर आप बहुत सारे टैग्स पढ़ोगे, टैग्स टैग्स बहुत सारे टैग्स पढ़ोगे यहाँ पे। जैसे कि पैराग्राफ का एक टैग है, चलें आज थोड़ा सा इसमें बता ही देते हैं। आज आपको एक होम टास्क भी दूंगा, उसको करने का तरीका भी बताऊंगा। टैग, ये जो ऐसे ऊपर, ये आपके पास ग्रेटर देन लेस देन जो भी आपके पास है, ये पी के नेम से, किसके नेम से, पी के नेम से पैराग्राफ। और यहाँ ये ऐसे, ये टैग एक स्टार्ट हो गया। यहां पे हमने कोई भी ओपन करना है, आई एम आ स्टूडेंट, ठीक है, मेरा पैराग्राफ एंड हो गया। अब मैंने क्या करना है, ऐसे, अब इस टैग को क्लोज करना है। मैंने कहा था ना यहां से यहां तक बताना है कि मेरा पैराग्राफ है। अब मेरा यहां से यहां तक क्या है, पैराग्राफ है। तो मैंने अब इस टैग को क्लोज करना है, तो आपने ये वाली स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश जरूर लगानी है ये, और फिर बाद में पी लिख देना है जो टैग का नेम हो गया, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। ये आपका क्या हो गया, पैराग्राफ का एक टैग क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। इसमें आप बहुत सारा डाटा भी लिख सकते हो उस टैग के अंदर। ये तो जस्ट मैंने एक सेंटेंस लिखा है ना, अगर आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है तो आप इस टैग के अंदर लिख सकते हैं। इसमें सॉरी, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ आपने इतना टेक्स्ट लिखना है। आप इसमें डिफरेंट मतलब बहुत सारा डाटा भी लिख सकते हैं आप पैराग्राफ। इवन दैट आपकी जो समरी है, आपकी इंग्लिश में डैफोडिल्स की समरी है, वो एक पैराग्राफ में इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलें जी, अब करते हैं। अब अ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में हम बताएंगे, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। अब टैग्स के ऊपर बात करें की है मैंने अभी। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स आपके डिफरेंट एलिमेंट को वहां पे प्रेजेंट करवाने के लिए, वेब पेज के ऊपर प्रेजेंट करवाने के लिए यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अब आपके पास, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज, यू यूज इट एज। अब ये देखें, ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास ये टैग स्टार्ट हो गया और यहाँ पे टैग क्लोज हो गया, और यहाँ पे आपका जितना भी टेक्स्ट आप एक पैराग्राफ में वेब पेज के ऊपर लिखना चाहते हैं तो आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। ओके, अब सुनिए, नेक्स्ट है आपके पास हेयर पी, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं, इसके बाद अब वो कह रहे हेयर पी, टैग पी शो द मार्किंग ऑफ अ पैराग्राफ, ओपनिंग टैग, एंड अब इसकी बात कर रहा है इज अ क्लोजिंग टैग, मींस मेकिंग अ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग एज ड्यू टू मेकिंग ऑफ ईच एलिमेंट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। हर एक एलिमेंट जो इस लैंग्वेज का है, जो आपको टैग्स की मदद से आपके पास आ रहा है, वो क्या है आपके पास, वो आपके एलिमेंट है, उनको हम क्या बोलेंगे, मार्कअप लैंग्वेज बोलेंगे। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है, अब एग्जांपल भी करने लगा हूं, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अगर क्लियर है तो क्लियर का भी मैसेज करें, शाबाश, हरियम। बच्चे किसी का भी मैसेज नहीं सर आया। अगर डाटा हमारे पास काफी ज्यादा लिखा हुआ है तो सर हम लोग ये जो आपने जो स्लैश पी लगाया हुआ है वो कैसे लगाएंगे?
डाटा ज्यादा लगा हुआ है, लिखा हुआ हो तो फिर क्या स्लैश पी कैसे ये जो लगाएंगे? आपने जो एंड पे लगाया हुआ है, ये जो जी जी पी पी स्लैश लगाया हुआ है सर, इसको एंड पे लिखेंगे जब पे वो लास्ट लाइन होगी। जी जी जी, लास्ट वर्ड फुल स्टॉप। देखिए हर एक पैराग्राफ कहाँ पे एंड होता है? फुल स्टॉप पे होता है। ठीक है, अब ये देखें, अब वही बात आ गई आप वाली बात, इसको मैं अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिए पैराग्राफ एक लाइन का भी हो सकता है और बहुत सारी लाइंस का भी हो सकता है। ये आपका टेक्स्ट आ रहा है, ये सारा टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा टेक्स्ट आ गया, बहुत सारा आपने टेक्स्ट लिख लिया, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, आपने क्या करना है, अब इस पैराग्राफ को एंड करने, इस टैग को क्या कर दिया, ये आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा दी और क्या कर दिया, पे लगा दिया। ये आपका टैग पैराग्राफ का क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम हाफिज? नहीं सर, ठीक हो गया। ओके, अब एक और चीज, अब हम लिखना चाहते हैं टेक्स्ट को, यानी कि मेरे पास ये टेक्स्ट ऐसे आए, देखिएगा, आई एम अ स्टूडेंट, माय नेम, ये देखिए मैं नई लाइन स्टार्ट कर रहा हूं, मैं नई लाइन स्टार्ट कर रहा हूं, माय नेम इज हुसनैन, फिर न्यू लाइन, आई रीड इन 9th क्लास। ठीक है, अब इसको पैराग्राफ की फॉर्म में, मतलब इसी तरह हमारे पास आई, यानी कि सिंगल लाइन में, एक रो में, वन रो में मेरी वन रो ही आए, ऐसे ना आए कि आई एम अ स्टूडेंट, माय नेम इज हुसनैन, आई रीड इन 9th क्लास, ऐसे ना आए, बल्कि ऐसे आए। तो अब हम क्या लिखेंगे, पी आई एम अ स्टूडेंट, और इसको मैंने क्लोज कर दिया, फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा, पी माय नेम इज हुसनैन, और ये फिर नया पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ ये वाला एंड हो गया, फिर पी आगे, आई रीड इन 9th क्लास, फिर ये क्लोज हो गया। यानी कि देखें अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये आएगी। ओके, अच्छा, यहां तक, और नीचे जो एग्जांपल है वो आपने देखे, वो सारी आपने एज इट इज करनी है। अब आपको लिखने का तरीका बताता हूं, ठीक है, लिखने का तरीका ये है, आपने ये सारा नोट पैड पे लिखना है। कहां पे लिखना है आपने? नोट पैड पे लिखना है, टैग्स में। और उसको जब आपने सेव करना है ना, जब आपने क्या करना है, सेव करना है उस फाइल को, कंट्रोल जब एस प्रेस करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा नोटपैड का, कि यानी कि इसको सेव कहां पे करना है, जहां पे करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे करना चाहते हो डेस्कटॉप पे रख दो। ठीक है, मेन जो चीज है जो बताने लगा हूं, नीचे आप बॉटम पे देखोगे उस डायलॉग बॉक्स में आपके पास यहाँ पे कुछ डॉट टीएक्सटी के नाम से कोई इस तरह की कोई चीज आ रही होगी उधर। ठीक है, आपने उसको क्या कर देना है, रेज कर देना है। ओके, आपने उसका नाम लिखना है उस फाइल का, लेट्स सपोज फाइल है ए बी सी, सी के नेम से। ठीक है, ये फाइल है, ठीक है, ए बी सी के नाम से। ओके, लेकिन जो अब चीज बताने लगा हूं एक्सटेंशन, तो वहां पे आपने लिखना है डॉट, नेम लिखने के बाद डॉट एच टी एम एल। ठीक है, डॉट एच टी एम एल, ये आपके पास क्या है, एच टी एम, डॉट एच टी एम एल आपकी एक क्या है, ये एक्सटेंशन है। जब आप उस फाइल को सेव कर लोगे तो आपके पास गूगल क्रोम की शेप में आपके पास वो स्क्रीन के ऊपर, यानी कि विंडो डेस्कटॉप के ऊपर वो ऊपर जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। बल्कि अभी करें जिनके लैपटॉप्स होने, अभी करें, शाबाश, अभी हैं हमारे पास 3 मिनट हैं, अभी करें, जल्दी से करें, शाबाश, नबिया बच्चे जल्दी से करें।
बच्चे कल से सबने अपने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स के आगे बैठना है मेरे लेक्चर में, अंडरस्टैंड। मोहम्मद अली अदर कह रहे हैं आई हैव अ फोन। बच्चे कल से आपने अपने लैपटॉप्स के आगे बैठना है, ये अब समझ लें कि प्रैक्टिकल है। और आपने जो भी क्लासेस ले रहे हैं मोबाइल से, जब मैं ये प्रैक्टिकल करवा रहा हूँगा उस टाइम मैं आपसे क्या करूँगा कि मैं आपसे वो स्क्रीन जो है वो उसी टाइम आपका बैक कैमरा ओपन करवा के, ठीक है, वो स्क्रीन का व्यू भी देखा करूँगा। उसके अंदर क्या होगा, आपको यहाँ से प्रैक्टिकल करवाऊंगा। नबिया बच्चे आपने सेव किया, बताएं मुझे, आपने कहा था कि मैं कंप्यूटर के आगे बैठी हुई हूँ। जी जी, माइक ऑन करके बोल सकते हो आप। कर रहे हो अभी? आप ऐसे करें, अभी वो टेक्स्ट ना लिखें, ये सारा अभी टेक्स्ट ना लिखें, अभी सिर्फ जस्ट आप सेव करने का तरीका देखें। सर ये तो कंट्रोल एस सिंपल करें, बात है कि जब भी कंट्रोल एस कोई भी करें। नोटपैड में चीज सेव करते हो तो वो आपको नाम पूछते हैं उसका। क्या कह रहे? मैंने कहा ये तो सिंपल सी बात है सर, कोई भी अगर आप चीज सेव करते हो तो आपसे पूछता है। हाफिज में आपका नोटपैड क्वेश्चन में नहीं कर समझ लो, पाया। पीडीएफ में कर लो, आप एमएस वर्ड में कर लो, कहीं पे भी कर लो सर जी, MS वर्ड उसने में? पूछना ही है। वर्ड की फाइल नहीं होती सर। और बच्चे आपने नोटपैड में करना है, ये नोटपैड सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ ना, तो फिर बाद में वो बताऊंगा। एक ही बात है सर जी, हो गया वो समझे। हुआ है वो लिख कुदरती लिए? हुआ वैसे। सेव कर लिया आपने? ओके। आपके पास जब अब स्क्रीन जहां पे आपने सेव किया है वहां पे जाके देखें, मैं सबको कह रहा हूं बच्चे, वहां पे जाके आप देखें वहां पे क्या सीन, क्या नजर आ रहा है। जी बच्चे ने भैया क्या नजर आ रहा है आपको वहां पे? लेक्चर खत्म हो गया है, आज की डायरी वैसे लिख लें। चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क प्लस लर्न, होमवर्क प्लस लर्न। नबिया बच्चे मुझे बताइएगा आपने क्या किया है? क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट कह रहा हूं गूगल क्रोम की आपको वो फाइल नजर आई है, मतलब कोई वो आइकन नजर आया है? माइक ऑन करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, आपका होम टास्क अब ये है, होम टास्क आपने ये परफॉर्म करना है सर, चैप्टर नंबर 5 का सिर्फ फर्स्ट करना है ना जी, यही करना है, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अभी करना है आपने, होमवर्क में भी लिखना है, कॉपीज पे भी लिखना है और वैसे भी करना है आपने। ओके, अब लिसन, आपने ये सारा काम अब जो है वो आपने करना है। कल मैं आपसे यही चीज जो है वो आपकी एक वो फाइल बनी हुई देखूं आपके पास, मैंने कैमरास ऑन करवाने और आपके उसी टाइम जो आपके जो प्रैक्टिस की हुई होगी वो मैंने जरूर देखनी है। अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू।